हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ इंग्लिश की वर्कशीट्स जो आप अपने बच्चे को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। और नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और क्लास 1 के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्कशीट्स होती हैं। तो इसमें कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो नर्सरी और केजी के बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, और इसमें कुछ मैंने ऐसी भी इंक्लूड करी हैं जो थोड़े से अपर क्लास के लिए, जैसे कि क्लास 1 के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर बच्चों को स्पेलिंग लर्न करनी आ गई है, जैसे इस तरीके की स्पेलिंग्स हैं, तो आप उनको थोड़ा सा उनके लेवल के अकॉर्डिंग, जितना वो पढ़ना सीख गए हैं, रीडिंग करना, तो उसके अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं। साथ ही इसमें कुछ इजी वर्कशीट्स भी हैं, जैसे कि उन्हें आइडेंटिफिकेशन कराना, लोअर केस को अपर केस से मैच करवाना। ठीक है, हमारे सेंस ऑर्गेन्स से हम कौन से सेंस ऑर्गेन से हम किस तरीके का फंक्शन करते हैं, हमारे कम्युनिटी हेल्पर्स कौन कौन होते हैं। तो कुछ बेसिक नॉलेज वाली ये वर्कशीट्स हैं। इनसे बच्चों का जो है इंटरेस्ट लेवल बढ़ता है पढ़ाई के लिए। हम उनको इंगेज करके रख सकते हैं। अगर आपको भी लगता है कि बच्चे दिन भर फ्री रहते हैं, उन्हें किस चीज़ में इन्वॉल्व करके रखें और दिन भर वो टीवी देखते रहते हैं, तो आप उन्हें इस तरीके की वर्कशीट्स बना के दीजिए, जिससे वो इससे इन्वॉल्व रहेंगे और अच्छे से लर्न करेंगे। तो पहला मैंने ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ले लिया है। इसमें बच्चे को अल्फ़ाबेट्स को ऑर्डर के अकॉर्डिंग उनके अरेंज करना होगा। तो LVR इस तरीके से, ठीक है। तो पहले उसको हम ABCD रीड करवाएंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग जैसे L पहले आ गया, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV। तो इस तरीके से उसने रीड करा और उसको फिल करवा दिया। नेक्स्ट हमने ये PIZ लिया है, तो पहले हम इस तरीके से कुछ अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब ये अल्फ़ाबेट्स मैंने लिख दिए। मान लीजिए बच्चे को बार बार प्रॉब्लम हो रही है रीड करने में, वैसे तो उसको रीड कर करके ही इसको भरना है, फिल करना है, लेकिन अगर उसको प्रॉब्लम हो रही है तो हम उसकी हेल्प के लिए शुरू में ये इस तरीके से अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं साइड में एक पेपर पे, और उसको पहले से यहाँ पे फिर देखना है कि सीरीज़ में कौन सा ऑर्डर पहले आता है, कौन सा बाद में आता है, उस तरीके से इसको यहाँ पे से फिल कर देना है। तो I, P और Z। इसी तरीके से आगे की वर्कशीट को फिल करवा लेंगे। तो पहले B आता है, उसके बाद H आता है और उसके बाद S आता है ऑर्डर में। नेक्स्ट इसी तरीके से हम ऑर्डर को फिल कर लेंगे। तो पहले आ जाता है M, उसके बाद P और R। तो ये जैसे लिखा है ये वैसे के वैसे ही ऑर्डर में आता है। नेक्स्ट आ गया आपका B, पहले आता है, उसके बाद ऑर्डर में Q आता है और उसके बाद S आता है। तो ये इस तरीके से ऑर्डर हो गए अल्फ़ाबेट्स के। नेक्स्ट एक्टिविटी में हमने ले लिया है आंसर द क्वेश्चंस। तो व्हाट इज़ इट, तो अगर उसको रोज़ की स्पेलिंग आती है तो वेल एंड गुड, तो वो अपने आप स्पेलिंग लिख देगा बच्चा। और अगर उसको स्पेलिंग नहीं आती है तो आप स्पेलिंग बता देंगे, वो केवल आइडेंटिफाई भी करके बता सकता है। तो जिससे आप उससे पूछ सकते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाएगा हमारा बच्चा ये आइडेंटिफाई कर लेता है। देन नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ इट, दिस इज़ अम्ब्रेला, व्हाट इज़ इट, इट्स अ बैट, एंड द लास्ट वन इज़ व्हाट इज़ इट, इट्स अ बुक। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि बच्चों को एटलीस्ट इन चीज़ों का आइडेंटिफिकेशन है, इनके नाम वो जानता है, पहचानता है इन चीज़ों को। उसके बाद मैंने ये नेक्स्ट एक्टिविटी ली है सर्कल द थिंग्स दैट बिगिन विद M। ठीक है, तो M लेटर से जो भी इसमें पिक्चर्स हैं उनको से बच्चे को पहचानना है और उनको सर्कल करना है। तो M फॉर मैन होता है, M फॉर मैट होता है, M फॉर मून होता है और M फॉर माउस होता है। ऐसे ही आप दूसरे अल्फ़ाबेट्स को भी लेके उनकी ड्राइंग बना के उसको ऐसे दे सकते हैं। द नेक्स्ट इज़ विच कलर बिलोंग टू विच ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैंने कलर्स लिख दिए हैं और बच्चों को ये पहचानना है कलर जो है कौन सा किसके साथ मैच करता है। ग्रीन ट्री हो गया, ब्लू क्लाउड्स हो गए, उसके बाद येलो कलर है तो येलो बनाना हो गया, उसके बाद है पिंक, तो पिंक क्या है, लोटस पिंक हो गया। उसके बाद है वाइट, तो एग जो है वो वाइट कलर से होता है, ये मैच हो गया, कलर्स को उनके साथ मैच कर दिया। नेक्स्ट वर्कशीट हमने ले ली है यू वर्ड फैमिली। तो यहाँ पे कुछ हमने फिल इन दी ब्लैंक्स बच्चों को बना के दे दिए हैं, उनकी पिक्चर्स बना दी हैं और उनके नीचे हिंट भी दे दी है, जैसे BUN बन, TUF टब, MUN मट। तो उनकी सारी पिक्चर्स के साथ उनकी स्पेलिंग भी दे दी है। तो अब बच्चों को पिक्चर पहचाननी है और जो यू वाले जो बीच में जो है सबका साउंड यू आएगा, आ का साउंड, बन हो गया, फिर ये TUB टब हो गया, नेक्स्ट MUD मड। तो वो नीचे से स्पेलिंग देखते हुए मैच कर सकते हैं और लिख सकते हैं। फिर HUT हट हो गया ये, और उसके बाद ये हो गया CUP कप। तो इनमें सब में हमने यू फैमिली ली है। और उसके बाद ये नेक्स्ट हो गया राइट मिसिंग लेटर्स। तो यहाँ पे मिसिंग अल्फ़ाबेट आ गए। ए के बाद क्या आएगा उससे पूछते हुए जाना है, व्हाट कम्स आफ्टर ए इज़ बी,
उसके बाद सी आ गया, तो सी के बाद क्या आता है, डी आता है, तो व्हाट कम्स आफ्टर सी इज़ डी। डी के बाद क्या आता है, ई, तो ई तो गिवन है, तो ई के बाद क्या आता है, एफ। जी के बाद क्या आता है, एच। ठीक है, आई गिवन है, जे गिवन है, जे के बाद क्या आता है, के आता है। ठीक है, ऐसे ही एल इज़ गिवन, एम इज़ गिवन, तो व्हाट कम्स आफ्टर एम इज़ एन। इस तरीके से एन के बाद क्या आता है, ओ के बाद पी, फिर क्यू गिवन है, क्यू के बाद क्या आएगा, आर। तो ये सारे लेटर्स उसको फिल करवाने हैं और ABCD के अकॉर्डिंग उससे पूछते जाने हैं कि किसके बाद क्या आता है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट वर्कशीट ले ली है, अपर केस को लोअर केस के साथ उसको मैच करना है बच्चे को, मैच द अपर केस टू द लोअर केस। तो यह बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। जब आप स्टार्ट कर रहे हो लोअर केस सिखाना, तब ये वाली इस तरीके की एक्टिविटीज़ बच्चे को वर्कशीट्स बना के दें, जिससे वो ये पहचाने कि जे कैपिटल ये होता है, तो जे कैपिटल, जे स्मॉल ऐसे लिखते हैं, एल ऐसे लिखते हैं, एम ऐसे लिखते हैं, और आर का कैपिटल ये होता है और स्मॉल ये। नेक्स्ट है बॉडी पार्ट को इसके फंक्शन से मैच करेंगे। तो स्मेल के लिए हम क्या करते हैं, नोज़ से हम स्मेल करते हैं। ठीक है, तो क्या स्मेल करते हैं, फ्लावर है उसकी स्मेल को स्मेल करते हैं। ईयर है, तो ईयर से हम क्या करते हैं, हियरिंग करते हैं। तो ये क्या है, एक बेल बनी हुई है, तो बेल से हम क्या, बेल को हम हियर करते हैं, अपने ईयर्स से मैच करवा देंगे। उसके बाद आ गया आपका आइज़। तो आइज़ किसका फंक्शन करती हैं, देखने का। ठीक है, आइज़ से हम देखते हैं। तो ग्लासेस, ये ग्लासेस हो गए ना, ग्लासेस से हम क्या करते हैं, देखते हैं, तो आइज़ को हम ग्लासेस से मैच कर देंगे। उसके बाद हैंड्स आ गए, तो हैंड्स से हम क्या करते हैं, टच करते हैं, तो ये हमने ग्लव्स जो हैं वो लगा दिए। उसके बाद हमारा आ गया माउथ, तो माउथ से, टंग से हम क्या करते हैं, हम फ्रूट्स को टेस्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी मैंने यहाँ पे ले ली है कम्युनिटी हेल्पर्स। तो कम्युनिटी हेल्पर्स में देखिए हमने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स ड्रॉ कर लिए हैं और चूज़ द करेक्ट हेल्पर, उनके नीचे नाम लिख दिए हैं। बच्चे को उनके नाम पढ़ते हुए उनकी पिक्चर्स देखनी है कि कौन सा कम्युनिटी हेल्पर कौन सा है, और उसके नाम के साथ उसे हम मैच करवा देंगे। तो पहला क्या है, ये फायर फाइटर है। ठीक है, तो फायर फाइटर है पहला, तो इसका यहाँ पे नाम लिख देंगे। नेक्स्ट वन इज़ द साइंटिस्ट, तो साइंटिस्ट को फाइंड किया, उसका नाम लिख दिया। उसके बाद थर्ड वन है हमारा पुलिस ऑफिसर, तो पुलिस ऑफिसर की स्पेलिंग नीचे से देख ली और ऊपर लिख दी। उसके बाद फोर्थ है आपका प्लम्बर, तो प्लम्बर लिख दिया। नेक्स्ट आपका ये झाड़ू लगा रहे हैं, ये स्वीपर हैं, तो यहाँ पे स्वीपर की स्पेलिंग देख ली और लिख दी। उसके बाद है पोस्टमैन, तो पोस्टमैन लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद नर्स, और नेक्स्ट है ये डॉक्टर, और उसके बाद है गार्बेज मैन। तो ये हमारे कम्युनिटी हेल्पर्स हो गए। उसके बाद नेक्स्ट वर्कशीट हमने ले ली है राइट स्मॉल लेटर्स। तो कैपिटल लेटर्स दे दिए हैं, बच्चे को स्मॉल लेटर्स लिखने हैं। कैपिटल ए के बाद BCD EFGHIJKLMNOPQRST और U। इसमें स्पेस नहीं था इसलिए मैंने और नहीं लिखा। चूज़ द करेक्ट लेटर, अब इसमें करेक्ट लेटर करना है। तो H फॉर क्या होता है, हैन की फ़ोटो बनी है। ठीक है, तो हैन के लिए H फॉर हैन होता है या फिर M फॉर हैन होता है। तो इस तरीके से पूछते हुए उससे वर्कशीट करवाएंगे ये वाली। तो बच्चे से पूछना है कि H फॉर हैन होगा या M फॉर हैन होगा। ठीक है, तो H फॉर हैन होता है। उसके बाद आइसक्रीम के लिए क्या होता है, T फॉर आइसक्रीम या फिर I फॉर आइसक्रीम, तो I फॉर आइसक्रीम। उसके बाद K फॉर काइट होता है या B फॉर काइट होता है, तो K फॉर काइट होता है। ऐसे ही M फॉर मैंगो होता है या फिर O फॉर मैंगो होता है, तो M फॉर मैंगो होता है। तो ऐसे इसको ये वाला फिल करवा लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ले लेंगे। अब मैंने ये बताया था जैसे कि ये स्पेलिंग वाली है, तो इसको स्पेलिंग को पढ़ते हुए बच्चे को ये उसके पिक्चर्स के साथ मैच करना है। तो ये अम्ब्रेला है, अगर अब वो नहीं पढ़ पाता है तो आप उसको पढ़ के बता दीजिए। ठीक है, तो अम्ब्रेला को अम्ब्रेला के साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट है काव, तो काव को काव के साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट है आपका ट्रेन, तो ट्रेन के साथ मैच कर दीजिए। फिर है व्हील, तो व्हील के साथ। उसके बाद है ट्री, तो ट्री के साथ मैच कर दीजिए। और उसके बाद है सन, तो सन के साथ मैच करवा देंगे।
उसके बाद है राइट स्मॉल लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो ये कुछ लेटर्स हैं और इनके हमने कैपिटल लेटर लिख दिए हैं, इनके स्मॉल लेटर बच्चे को लिखने हैं। तो ये वाई हो गया, तो एस हो गया, क्यू हो गया। तो ये इस तरीके से ये मैंने वर्कशीट्स बनाई हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू।